कनाडा को बहुत भारी पड़ा है। और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिटिक्स को लेकर जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भाई एक क्रेडिबल एलिगेशन है, लेकिन वो अभी तक पिछले 6 महीने 8 महीने में प्रूव नहीं कर पाए। तो ये इंडिया का स्टेचर है कि इंडिया इंडिपेंडेंट स्टांस लेता है और वेस्टर्न कंट्रीज को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ एक मुंहतोड़ जवाब देता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आदित्य, आपका ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप ये भी मुझे बताइए कि कश्मीर के कई लीडर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उनका कुछ दिन पहले एक बड़ा वायरल हुआ था क्लिप, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। मैं मानती हूँ कि इस वक़्त जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान के हालात आज उस भिखारी की तरह हो चुके हैं जो कि दर बदर भीख के लिए घूमता फिर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, और साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट नहीं चल रही है। कोई अर्थव्यवस्था इसी कारण उनकी डामाडोल भी हो चुकी है। अब पीछे से तो कई देशों के साथ उन्होंने वार्तालाप हुई थी कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक जीरो इन्वेस्टमेंट है। और साथ में जो कश्मीर का भी मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान में, वो डेवलपमेंट को लेकर हो रखा है। और साथ में वो कश्मीर अब सारे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान के पास उनके लिए प्राप्त साधन नहीं है, और वो शायद इंडिया के अंदर भी शामिल होना चाहते हैं। और डेवलपमेंट एक तरफ इंडिया के अंदर है, आप सभी जानते हैं कि आज कश्मीर का नाम दुनिया के अंदर चल रहा है। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। इससे बेहतर है कि पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि पाकिस्तान आई फियर इज ऑन द पाथ ऑफ एन इम्प्लोजन दैट नोबडी कैन सेव देम फ्रॉम। और इमरान खान भी आपने जेल में तो रखा है, लेकिन आपको भी पता है कि इमरान खान जैसा अभी पॉपुलर लीडर ही नहीं है पाकिस्तान में। अगर कोई भी उनके सामने खड़ा कर दें तो मुझे नहीं लगता वो इलेक्टोरली, अगर फ्री डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है, वो इमरान खान को फेस कर सकते हैं। वो दूसरी बात है, इमरान खान की पॉलिटिक्स को आप चैलेंज कर सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक जो है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी जो है क्राइसिस है, और इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही। तो वो पाकिस्तान को बदलना है। और यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने बहुत सारे स्टेटमेंट, जो पत्रकारों ने उसे पाकिस्तान के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान मुझे नहीं बात करनी उन पर, क्योंकि मैं तो छोड़ दिया उनको। अब उनको रोटी दाल मिल जाए सुबह शाम की, वो काफी है। मैं पाकिस्तान की बातचीत जो है ज्यादा करूंगा नहीं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एक चेंज हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट। एक कि अगर आतंकवादी हमला होता है कि हम डबल उससे अटैक करेंगे और आपको पता चलेगा उसमें क्या होगा। और दूसरा कि भाई हमें बातचीत बातचीत नहीं करनी, हम पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देते, आप जो है अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। और दूसरा भी ग्लोबली आप पाकिस्तान भी देख रहा है कि कैसे इंडिया मुंह तोड़ जवाब देता है अमेरिका को या कनाडा को। अभी जो खालिस्तानी की बातचीत चल रही है सारी, अभी जब हरदीप सिंह निज्जर की बात चल रही है, जब कनाडा ने आपने देखा कि डिप्लोमेटिक प्रेजेंस कम की, इंडिया ने उल्टा जवाब दिया और बोला कि आप निकलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ये सब। और उल्टा वो कनाडा को मुश्किल पड़ा, क्योंकि पंजाब से, चंडीगढ़ से, बाकी जगहों से बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं कनाडा। अब जब मैन पावर नहीं है कनाडा के पास, तो लोग कैसे जाएंगे। और जो एजुकेशन सेक्टर कनाडा का है, वो सब जो है ज्यादातर हिंदुस्तानी वहां पर बच्चे हैं, प्रोफेशनल्स हिंदुस्तानी हैं। वो नहीं आएंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी और एजुकेशन सेक्टर कैसे चलेगा। तो ये कनाडा को बहुत भारी पड़ा है। और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिटिक्स को लेकर जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भाई एक क्रेडिबल एलिगेशन है, लेकिन वो अभी तक पिछले 6 महीने 8 महीने में प्रूव नहीं कर पाए। तो ये इंडिया का स्टेचर है कि इंडिया इंडिपेंडेंट स्टांस लेता है और वेस्टर्न कंट्रीज को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ एक मुंहतोड़ जवाब देता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आदित्य, आपका ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप ये भी मुझे बताइए कि कश्मीर के कई लीडर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उनका कुछ दिन पहले एक बड़ा वायरल हुआ था क्लिप, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। मैं मानती हूँ कि इस वक़्त जो पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर, या जिसे आप लोग पीओके कहते हैं, वहाँ पे जो कुछ हुआ है, तो वो मिसहैंडल किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इससे जो है बहुत एम्बैरेसमेंट जो है वो एज़ अ पाकिस्तानी सभी फ़ील कर रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब का कहना था कि जी पाकिस्तान के पास एटम बम है, ये बात की गई। उसके बाद माणिक शंकर अय्यर साहब, उनका क्लिप बड़ा वायरल हुआ, उसमें भी उन्होंने यही बात की
कि जी पाकिस्तान के पास एटम बम है। बस एक चीज़ जिससे मैं बहुत ऑब्जेक्शन करती हूँ कि वो 2 बार उन्होंने कहा कि कोई पागल वहाँ के एटम बम चला देगा। तो हमारे यहाँ उनको क्या लग रहा है सारे पागल बैठे हुए। लेकिन ये कि ये बातें भी आपके यहाँ चल रही हैं। दूसरा बीजेपी जो है वो जहाँ तक मुझे पता है तो वो इलेक्शन जो है वहाँ से नहीं लड़ा जा रहा कश्मीर से। उसकी क्या रीज़न है और आप कैसे देख रहे हैं आपके बाकी दोनों लीडर्स के स्टेटमेंट को? क्योंकि वो तो लग रहा है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी के जो है कश्मीर में कभी भी कोई बड़ा बेस नहीं रहा है। कश्मीर हुँ। में अगर आप चुनावी राजनीति की का इतिहास देखेंगे तो बीजेपी का बहुत बड़ा एक तबका वहां पर नहीं रहा है। बीजेपी ने कुछ ऐसी सीटें भी कश्मीर में नहीं जीती, हाँ जम्मू में जरूर जीती हैं, जम्मू के पहाड़ी इलाकों में शायद जीती हों, लेकिन कश्मीर में नहीं जीती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी वो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट जो है सिंबॉलिकली लड़ते थे चुनाव, लेकिन अब उनकी बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं जो और बनी है, अपनी पार्टी है जो अल्ताफ बुखारी की है, या फिर सजाद लोन की अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, या बाकी इंडिपेंडेंट्स हैं, वो लड़ रहे हैं। बीजेपी ने ये देखा है कि हम जम्मू में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वहां पर लड़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि अभी या आने वाले दिनों में बीजेपी भी लड़े वहां पर, अपने स्ट्रॉन्ग लीडर्स वहां पर लेके आए, क्योंकि अब जब कश्मीर की हम बात करते हैं हम एक न्यू पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम कहते हैं कि अभी भी जो तकियानुसी बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी करता था, ऑटोनॉमी की, सेल्फ रूल की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, वो अब करना बंद करें। अब एक न्यू पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि एक न्यू पैराडाइम वहां पर आया है। आप रोटी कपड़ा मकान की बात करें, आप बिजली की बात करें, आप ऐसे इकोसिस्टम की बात करेंगे जहाँ पर एजुकेशन बेटर हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, वहाँ पर लोगों को जो एनर्जी गैस की नीड्स हैं वो आखिरी बंदे तक वहाँ पर पहुंचे। जो गांव है वहाँ पर बिजली पानी सड़क अच्छे से वहाँ पर राउंड द क्लॉक वहाँ पर रहे, जब बर्फबारी हो वहाँ पर उनको जो है इलाज पहुंचे, लोगों को खाना पहुंचे। तो इस तरीके की बातचीत में दम दिया जाए, जम्मू कश्मीर को और कैसे प्रोग्रेस की ओर लेके जाया जाए, इस पर जो है राजनीति होनी चाहिए, ना कि इस पे कि कौन पाकिस्तान के साथ है, कौन पाकिस्तान के खिलाफ है, या फिर अगर धर्म के नाम पर वहाँ पर राजनीति की जाए। हालांकि वहाँ पर कश्मीर में तो मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन ही है, लेकिन बहुत सारी उसमें साइलेंट पॉपुलेशन है जो बहुत सालों से सफर करती रही है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे डिबेट्स फारूक अब्दुल्ला या बीजेपी या महबूबा मुफ्ती या बाकी पार्टीज करती रहती हैं, लेकिन उनको मेच्योर होना चाहिए। उनको या ये कि एटम बॉम्ब पर आप बात करें और किसी को पागल बोलें और बोलें कि भाई वो दबा देगा या ऐसे होगा, ये ऑन अ लाइटर नोट है। बट मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से डरता है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिसी अब पाकिस्तान को देखकर होती है। हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो अब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के होती है। हिंदुस्तान की पॉलिसी होती है कि भाई हम इंडिया फर्स्ट देखें, जहां पर हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, यहाँ पर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है, ग्रीन एनर्जी का एजेंडा है, सोलर रिलायंस का एजेंडा है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कैसे ट्रेड को हम महत्व दें, बाकी कंट्रीज के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात ट्रेड में लाएं, या बाकी जो ग्रुपिंग्स हैं, क्वाड हो गई या बाकी अलायंसेस हैं, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, या ग्लोबल साउथ में हो, G20 में आपने जैसे देखा सफलता मिली। तो ऐसे इश्यूज पे जो है हिंदुस्तान में लोगों का ज्यादा वो है, रुख है। यहाँ पर जो पॉवर्टी है पूरी तरीके से कैसे मिटाई जाए, लोगों में कैसे और जागरूकता आए, लास्ट माइल बेनिफिशरीज जो गांवों में हैं उन तक जो है हर सुख जो है वो पहुंचे। तो ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं ओवरऑल पॉलिटिक्स में। चाहे वो अब बीजेपी का ज्यादा अभी रुख हो रहा हो, क्योंकि 2 टाइम से वो गवर्नमेंट में है, मोदी का बहुत ज्यादा नाम है, और ऐसी भी अटकलें लग रही हैं कि मोदी जो है मेजोरिटी के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में अभी पॉलिटिक्स बदलने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे वहां पर बदलाव आया है, जो बदलाव सिर्फ टीवी पर नहीं है, जो कि बदलाव सिर्फ कागज पे नहीं है, बट लोगों को वो बदलाव धीरे धीरे महसूस हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि ट्रैवल इंडस्ट्री में मैसिव बूम आया है, सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा वहां जा रहे हैं। मैंने तो पहली बार पिछले 2-2.5 साल में कश्मीर में देखा है कि ट्रैफिक जैम हो रहा है, जो पहले कभी देखने को ही नहीं मिलता था। आप श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आगे जाएंगे, वहाँ ट्रैफिक जैम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको और डेवलप करना है, आपको होटल और लाने हैं, आपको डल लेक में जो शिकारे वाले हैं उनको और ज्यादा मजबूत बनाना है, आपको हॉस्पिटल्स और लाने हैं, आपको जो गुलमर्ग पहलगाम जैसी जगह है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना है। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है लोगों को ज्यादा सुख देंगी, बेहतर करेंगी। और जो रेडिकलाइजेशन है जो कई सालों से वहां पर चल रहा था, उसको भी चुनौती देनी है, उसको खत्म करना है, ताकि
लोगों को में जागरूकता आए, लोग एजुकेशन और अपना प्रोग्रेस ज़्यादा देखें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, जर्नलिस्ट बने, बहुत सारे अलग-अलग प्रोफ़ेशंस हैं, उसमें जाएँ, ना कि रेडिकलिज़्म की ओर, ना कि आप एक दूसरे को हेट करें रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर। तो मुझे लग रहा है एक ये बेस कश्मीर में रखी गई है, उसमें बहुत बदलाव तो आएगा, उसमें आएगा लेकिन टाइम लगेगा। जैसे मैं खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ, आरज़ू जी, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी से, हम 30 साल पहले वहाँ से निकल गए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप कश्मीर जाएँगे और अभी बस जाएँगे, मैं कहूँगा नहीं, मैं नहीं बस सकता वहाँ पर, मैं बीच में चला जाऊँगा एज़ अ टूरिस्ट या फिर एज़ अ प्रोफ़ेशनल पत्रकार मैं वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन मैं बस नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मैं वहाँ पर टारगेट हूँ, वहाँ पाकिस्तान के कहने पे, आईएसआई के कहने पे या फिर किसी रेडिकल तंज़ीम के कहने पे कोई वहाँ पर आ सकता है और मार सकता है मुझे। तो अभी भी वो डर का माहौल कुछ हद तक है लोगों में, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बदलाव आएगा। बिल्कुल और ये बदलाव आना भी चाहिए लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो कहा यही जाता है कि भारत का नाम नहीं लेते हमारे जैसे तैसे भी जो होते हैं चाहे आप कह लीजिए कि फौज करवाती है एजेंसीज करवाती हैं या खुद होता है लेकिन भारत में जब भी होता है तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है चाहे आप अपोजिशन पार्टीज को कह लीजिए जैसे मैंने मानीशंकर अय्यर साहब का नाम लिया साथ ही कश्मीरी जो थे फारूक अब्दुल्ला साहब का कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए या उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी मोदी जी ने अभी रिसेंटली आपने ही बताया मैंने भी वो क्लिप देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंस नहीं रखता हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे उससे पहले आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था घुस के मारेंगे तो ये इलेक्शंस के दौरान इवन राहुल गांधी का एक क्लिप मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मोदी जी घबरा जाते हैं तो कभी चाइना निकल जाते हैं तो कभी पाकिस्तान निकल जाते हैं खैर उनकी भी क्लिप जो है वो हम लोग क्या बड़े शौक से देखी जाती है तो आखिर पाकिस्तान का नाम लेने की जरूरत तो दोस्तों देखा आपने जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं कश्मीर के अंदर, टोटली प्रोटेस्ट सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर है और उनको सुविधाओं को लेकर है, जिसका नाम लेकर पाकिस्तान में हमेशा पैसा इकट्ठा किया और पर्सनल यूज़ में लगा लिया। और पाकिस्तान में जो कश्मीर है उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, इसलिए आज वो इस बात पर पहुंच गए हैं, इस कगार पर पहुंच गए हैं कि वो अपना पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। और क्योंकि प्रोटेस्ट के अंदर कई जगह पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं और साथ में झंडे भी उठाए गए हैं हिंदुस्तान के। और एक तरफ जहाँ पे हिंदुस्तान का कश्मीर है वहाँ पर डेवलपमेंट चरम सीमा पर, आपको पता ही है पीछे मोदी जी ने अच्छा खासा बजट वहाँ पर भेजा है कश्मीर के अंदर। और जैसे फार्मूला 1 है और G20 जैसी मीटिंग्स भी हुई हैं कश्मीर के अंदर, इसलिए। और आज कश्मीर इंडिया का है जो टूरिज्म में नंबर 1 चल रहा है और पाकिस्तान का है वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।